सैडली आज का जैकपॉट एन नाम के अक्षर से शुरू नहीं होता है। ये कंपनी है यूपीएल। 1969 में इस कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ, गठन में आई और तब एक स्मॉल स्केल यूनिट के तौर पे इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी और ये कंपनी रेड फॉस्फोरस बनाने का काम करती थी। तब माचिस आपने देखी होगी, माचिस में जो लगा रहता है पदार्थ वो रेड फॉस्फोरस होता है। उस समय से लेकर अब तक इस कंपनी ने पलट के नहीं देखा है, क्योंकि आज ये कंपनी अब एक स्मॉल स्केल यूनिट की जगह दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक एग्रोकेमिकल प्लेयर्स में से एक बन के उभर चुकी है। ये कंपनी एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल इंटरमीडिएरीज, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है। इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इनफैक्ट दुनिया में 120 से ज्यादा देशों में ये अपना प्रोडक्ट मार्केट करने का काम करती है और तमाम क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स बनाने का काम है। हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह। दुनिया भर में 28 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं इस कंपनी के पास, 13 भारत में, 7 यूरोप में, 1 नॉर्थ अमेरिका में और 3 अन्य देशों में। और 1400 प्रोडक्ट से ज्यादा का ग्लोबली इस कंपनी के पास फॉर्मुलेशन पोर्टफोलियो है। इसके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं दुनिया भर की पेस्टिसाइड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंतर्गत और 5000 रजिस्ट्रेशन से ज्यादा थे इस कंपनी के पास लास्ट काउंट में। बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। आपकी स्क्रीन पे कुछ पाई चार्ट्स आएंगे जहां पे सबसे पहले ज्योग्राफिकल मिक्स इस कंपनी का आएगा। देखिए किस तरह से वेल डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल कंपनी है ये। इसके अलावा दूसरी स्क्रीन पर आएगा आपके प्रोडक्ट मिक्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स की मैंने बात करी थी। देखिए किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है इस कंपनी का, बेहद वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जिस तरह का ज्योग्राफिकल स्प्रेड है इस कंपनी का, वो दिखाता है कि ये कंपनी किसी भी शॉक को आसानी से उससे उभर सकती है। इस कंपनी का Q4 परफॉर्मेंस बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। Q4 में आय में 20% का उछाल था, उम्मीद से कहीं बेहतर, और अक्रॉस ज्योग्राफीज 20% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। सिर्फ भारत जहां पे सीजनली वीक क्वार्टर होता है बीता यहां के मार्केट्स के लिए, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर था और ग्रोथ जो थी पूरी तरह से वॉल्यूम्स ने ड्राइव करी थी इस कंपनी के। एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट, इस कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रहा है। बीते क्वार्टर में मार्जिन्स में 122 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 21% के पार इस कंपनी के मार्जिन्स पहुंचे थे और इनफैक्ट लोग ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं मार्जिन की ट्रेजेक्टरी यहां से भी इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं? ये कंपनी बायोलॉजिकल सेगमेंट में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। इनोवेशन रेट इस कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, नई ज्योग्राफीज में उतर रही है और ब्रांडेड का कंपोनेंट जो है, रेवेन्यू मिक्स जो है वो इंप्रूव हो रहा है। तो कहा जा रहा है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहां से भी कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट इसी कंपनी ने जो गाइडेंस दी अपनी FY18 की, बिक्री में 12 से 15% का उछाल और मार्जिन में यहां से भी इस साल 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ग्लोबली ध्यान रखिए टॉप प्लेयर्स के बीच में एक तगड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एंटी ट्रस्ट डाइवेस्टिचर नॉर्म्स के चलते इनको अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। उसका भरपूर फायदा जेनरिक प्लेयर्स जैसे कि यूपीएल उठा रहे हैं। इनफैक्ट जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की कंपनी लॉन्च कर रही है उससे भी फाइनेंशियल पे तगड़ा मोमेंटम है और इसीलिए पिछले 3 सालों में ग्लोबल मार्केट्स का 100 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर इस कंपनी ने इंप्रूव करा है। 3% से 4% कर लिया है, जबकि ग्लोबल जो टॉप 9 प्लेयर्स हैं उनका इस दौरान मार्केट शेयर 500 बेसिस पॉइंट्स घटा है। तो ग्लोबल हेडविंड्स के बीच में यह कंपनी अपनी पैठ जमाती हुई नजर आएगी आपको। भारत में 3 प्रोडक्ट्स 100 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं FY17 में। नॉर्थ अमेरिका में सोयाबीन और कॉटन का एक्रिएज इंप्रूव हो रही है। इनफैक्ट वहां पे जो इसका कॉम्पिटिटर है वहां पे कुछ लाइकली बैन्स फेस कर रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है यूपीएल को फायदा होगा। यूरोप में एक्रिएज बढ़ रहा है और चैनल इन्वेंट्री बड़ी कम है कहा जाता है। और चाइना में जो फर्दर टाइटनिंग हो रही है एनवायरमेंटल नॉर्म्स के चलते सप्लाई साइड प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ग्लोबली फैक्टर्स इस कंपनी के फेवर में प्ले अप करते हुए आपको नजर आएंगे और जो तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं जेनरिक प्लेयर्स और लीडिंग जेनरिक प्लेयर्स जैसे कि यूपीएल, उसको उसका फायदा मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुधर रहा है। 14 दिन से नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल रिड्यूस हुआ है 88 दिन पे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 100 डेज के नीचे रखेगा। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आपकी स्क्रीन पे कैश और डेट आएगा और 3000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश, और इसलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि पोटेंशियल एक्विजिशन शायद करते हुए नजर आए। इनफैक्ट टॉप 10 प्लेयर्स की मैंने कंसोलिडेशन की बात करी है। कहा जाता है ये कंपनी इच्छुक है कुछ बेहतरीन एसेट्स ग्लोबली एक्वायर करती हुई शायद आपको नजर आएगी। इस कंपनी ने बीते साल अपनी एसोसिएट कंपनी एडवांटा को अपने में मर्ज करा था। वो हाइब्रिड सीड्स के कारोबार में कहते हैं कि बड़ा अच्छा सिनर्जिस्टिक अमेलगमेशन हो रहा है। ये ऑलमोस्ट $14 मिलियन के आसपास सालाना की कॉस्ट सेविंग होती हुई नजर आएगी। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल स्केल यूनिट से जिस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 30%, FIIs का 46%,
जिसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वैनगार्ड, कॉप्टाइल मॉरिशस, लंबी लिस्ट है। म्यूचुअल फंड्स के पास 11% हिस्सा है, यानी कि 85 से 90% स्टेक इस कंपनी का बेहद स्ट्रांग हैंड्स, प्रमोटर्स, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स के हाथ में आपको नजर आएगा। प्रमोटर्स की स्टेक इस कंपनी में बढ़ रही है, वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो एक रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, बेहद स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आती है, डेट रिड्यूस हो रहा है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रही है इस कंपनी की, एडवांटा का फायदा मिलना है, जो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स की मैंने बात करी है, तमाम जो ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबली उसका भरपूर फायदा होगा। नियर टर्म में तो इंडिया में सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि अब मॉनसून एक्सपेक्टेड है कि इस साल नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। राह पे रखें इस बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी को।